टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको थर्ड चैप्टर में कमांड बनानी है, जो कि एक अजीब सा चैप्टर है इतना, क्योंकि अभी तक तो आप न्यूमेरिकल करते थे, अब इसमें न्यूमेरिकल नहीं, इसमें रीजनिंग आएगी। और रीजनिंग में आप कोई चीज रट नहीं सकते हैं। इवन आप न्यूमेरिकल रट सकते हैं, मगर ये कुछ भी पूछते हैं वो इसमें। कहने का मतलब मेरा ये है, तो देखना क्या करना है। सबसे पहले क्या तैयारी करनी है चैप्टर के लिए, पहले तो आपको टेबल याद करनी है। कितनी, वो देखिए, जितनी मैं कहूँ उतनी नेसेसरी होगी, आप अपना दिमाग मत लगाना। सबसे पहले आप लिखना हाइड्रोजन, लिथियम ऐसे बनाना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये पहले ग्रुप है ये, तो ये आपको पहले बना लेना है। इसमें मैंने गैप कम कर दिया है, गैप ज्यादा होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर आप दूसरा ग्रुप लिखेंगे इसके बगल में, बेरिलियम। यहां से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन से नहीं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। फिर आप तीसरा नहीं, फिर आप यहां आएंगे कैल्शियम पर। ये एटॉमिक नंबर 20 है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक ऐसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये याद इतनी करें इतनी कम करें, वो सब आपकी मर्जी है। मैं इतनी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको मेन बात बता दूं कि ये जरूरी है याद रखना। वो आपके अंदर है, कितना कैलिबर है आप जानते होंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ऐसे मार्क कर दीजिए। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ऐसे। फिर राइट में थोड़ी और जगह होनी चाहिए। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ऐसे। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम ऐसे। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये तो एक बेसिक डिजाइन है पीरियोडिक टेबल का, जो बहुत नेसेसरी है कि आना चाहिए बच्चों को। फिर इसके बाद इट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, प्लैडियम, प्लैटिनम। इतना डिजाइन आप याद कर लीजिए। मेरे को तो ये पूरी याद रहती है, सब ऊपर नीचे जो लिखा है। तो आपको इतनी टेबल याद करनी है। इससे होगा क्या, अगर आपको मैंने बताया ना, इसका ये
इसका की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके क्वेश्चन समझने हैं तो आपसे जब किसी एलिमेंट का नाम बोला जाए तो आपको उसकी पोजीशन याद आनी चाहिए। यही टेबल का यूज होता है। जब मैं किसी स्कूल में होता हूं तो स्कूल में क्लासेस बनी हुई होती हैं। अब अगर आप प्रिंसिपल से कहें कि कोई लड़का है जैसे मयंक है, तो मयंक नाम सुन के टीचर के याद आ जाना चाहिए प्रिंसिपल के कि मयंक 9th क्लास के उस सेक्शन में, और 9th क्लास का वो सेक्शन बिल्डिंग में वहां बैठता है, इसलिए क्लासेस बनाई जाती हैं। अब मैं कहूँ कभी कि टिन एसएन के बारे में और आपको ये याद नहीं आ रहा कि एसएन है कहाँ, तो आप इसके सवाल नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो आप ये टेबल सबसे पहले याद करेंगे और ये बड़ा ही आसान है याद करना। ये देख लेंगे, इसे देखोगे तो देखने में तो ये लगेगा ही कि पता नहीं क्या है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें, हाँ भूल तो इसे जाएंगे ही, लेकिन एक बार याद जरूर करना है, चाहे बाद में भूल जाए, फिर हम पेपर के टाइम पे फिर याद कर लेंगे। अब सुनिए, करना क्या है कि जितने भी एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जितने भी। अब देखना कैसे, जो भी मैं बताऊं उसको सुनना, ये टॉपिक होगा बड़ा ही नेसेसरी। देखो पहले तो वही लिख लो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे लिख लो। इन पे नंबर डाल लेते हैं, देखने के काम आएगा। ये 1 है, 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 6d, 5d10, 6p, 6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6 और 8s2। अब मैं जो भी बातें बताऊं उसको सुनना है, बड़े ही आराम से बताऊंगा मैं, लंबा टॉपिक है, एक 3-4 पेज इसमें गायब हो जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैलेंस शेल क्या है। अब वैलेंस शेल लेना 90% केसेज में, या मैं कहूँ 80% में, बड़ा आसान होता है। वैलेंस शेल का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन एटम शेयर कर सकता है, लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आखिरी शेल में मौजूद हों, और ये ही पहली शेल है और ये ही आखिरी। तो ये तो बड़ा आसान हो गया 1s1। तो आपको यहां पर इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ये पहला हो गया। लेट सपोज मैं अब लिथियम पे चलता हूं, और अगर मैं ऐसे चलूं साइड वाइज तो ज्यादा सही रहेगा, मुझे सोचने दो। हाँ ऐसे चल लो। अब मैं हीलियम पे चलता हूं, तो 1s2 ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और यही पहली और आखिरी शेल है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s1, तो आखिरी शेल है ये, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2s1। इसके आएंगे 2s2। अब बोरोन पे चलते हैं और देखते हैं कुछ सीखने को मिले अगर नया। बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2। अब यहां देखिए 5 है ना, 2p1।
अब यहाँ देखिए कि ये दो ही शैल है, पहली बात सुनना है ये बात ध्यान से, वरना आपके समझ नहीं आएगा ये कुछ भी, फिर कहीं भी कुछ भी कहते रहिए कि ये चीज है या ऐसी परेशानी है, कोई नंबर नहीं देता है परेशानियां सुन के। अगर आपको कुछ सीखना है तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड, यहाँ दो ही शैल है, सब शैल तीन है, 1 2 3, मगर शैल दो ही है। ये फर्स्ट शैल है, इसे बोलेंगे इनर, ये है आउटर, और इस आउटर शैल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आपको यहां लिखना होगा 2s2 2p1। अक्सर आप क्या करेंगे कि सिर्फ 2p1 लिखने की कोशिश करेंगे और वही आपका आंसर गलत हो जाएगा, 2s2 2p1, क्योंकि दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेम कार्बन में आएगा 2s2 2p2, अभी अपने आप भरा जा सकता है। नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4। तो ये ऐसे पूरी टेबल आपको भरनी है। फ्लोरीन जगह नहीं है, नियॉन लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2s2 2p6, क्लोरीन में 5 आएगा, पता ही होगा तुम्हें 2p5। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। तो ये तो है, आपने ये पहला पीरियड फिल किया है, दूसरा, पहला और दूसरा पीरियड आपने फिल कर लिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सोडियम पे चलते हैं, और एक की लिखेंगे, दूसरों का अंदाजा लगाएंगे कि लास्ट में क्या आएगा। सोडियम 11, तो 1s2 2h2 2p6 3s1, तो क्या आना चाहिए यहाँ एंड में, क्या लिखूं यहाँ? और 3s1। हाँ जी 3s1, क्योंकि ये फर्स्ट शैल है, ये सेकंड और ये है थर्ड, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3s1। तो यहाँ क्या आएगा, क्या अंदाजा है तुम्हारा? यहाँ 3s2 3s2 आएगा, क्योंकि आप मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप एक बार और भरेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो वो 3s2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3s1 है और ये 3s2 है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। दोबारा बताता हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने आने चाहिए। ये राज आर्यन, ये एक आर्ट है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी आपको। आप कहते रहिए पीरियड कैसे होते हैं, व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कुछ भी कहते रहिए जैसे आपके स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं, आपको कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपको टेबल बनानी और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने आते हैं तो ये बहुत छोटी मोटी बात है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये तो फिर बेकार है। मैंने कभी कंपाउंड की डेफिनेशन, एलिमेंट की, मॉलिक्यूल्स की नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ये चीजें तो बहुत छोटी मोटी हैं न्यूमेरिकल्स के सामने। सेम ऐसे कोई पेपर में नहीं पूछता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है, कि कैसे बनाई, इतिहास नाम कर लो याद, मैंडली, न्यूलैंड, बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं, होगा कुछ नहीं इससे। ये टेबल बनानी है तब कुछ होगा। अब सुनिए, तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s1। अब मैग्नीशियम में 3s2। चलो एल्यूमिनियम लिखते हैं, राइट साइड जा रहे हैं, 13 एटॉमिक नंबर है। तो तुम बताओगे बोल के कि एल्यूमिनियम में मैं क्या लिखूं? 3s2 3p1। अरे वाह, तो ये आएगा लास्ट में 3s2 3p1। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये पूरा थर्ड लिखना पड़ेगा। ये थर्ड पूरे का पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p1। अब सेम यहां आएगा 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, और ये यहां खत्म हो जाएगा 3s2 3p6। पोटेशियम में आएगा 4s1, है ना? यस सर। अरे देखो ना, 1s1 2s1 3s1 4s1, और इसमें क्या आएगा 4s2। लग रहा है अंदाजा? यस सर। यस सर। हाँ भाई, ये बोल के बताते रहना, ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नहीं पूछता हूं मैं बच्चों से।
अब सुनो, अब आ जाइए गैलियम स्कैंडियम पर, यहां चलना है। अब ध्यान देने वाली बात है, तो हम थोड़ा सा सोच के लिखेंगे। तो ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, एक और स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थोड़ा जब भर जाता है तो कम नजर आता है। अब इसमें ये दिख रहा है ना, ये सर्कल किया हुआ है, तो कल को समझ आ जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उसको अरेंज करना पड़ता है। आप शायद अरेंज भूल गए हो कि अरेंज करना पड़ता है, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि हमेशा कॉन्फ़िगरेशंस को अरेंज करना पड़ता है। अभी तक तो नहीं कर रहे थे हम अरेंज, क्योंकि वो पहले से ही अरेंज आ रही थी। 21। अब देखो, अब गड़बड़ होगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये 20 हो गए। 4s2 आ रहा है पहले, फिर 3d आया, 3d1। ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बस इसे अरेंज कर ले। अब ये अरेंज में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 पहले आ जाएगा और 4s2 बाद में। अब यहाँ एक चीज है, यहाँ देखना ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो ही नहीं होते जो सबसे बड़ा नंबर होता है। मैं बोलता हूं दोबारा, जो सबसे बड़ा नंबर है सिर्फ वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दरअसल आपको ऐसे देखना होता है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये पूरी थर्ड शेल है, और ये है फोर्थ शेल। एक तो सबसे बड़ा नंबर वो तो आएगा ही, 4s2, ये तो है ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 4 में 3-4 नंबर होते तो वो सब आ जाते। मगर ये इनर शेल है, देखना है ध्यान से, ये इनर शेल है, 1 2 3 इनर। ये बड़ी याद रखने वाली बात है। टॉपिक को मुश्किल मत बनाइए, आप मेरे बोलने का तरीका देखिए। मैं बड़े आराम से बात को बोलूंगा, आप बड़े आराम से समझिए, बिल्कुल सीधी सीधी। तो ऐसा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो तो होते ही हैं जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे मैंने ये नंबर फिक्स कर लिया है। मगर ये जो इनर शेल है, ये इनर हो गई ना, अब ये जो आउटर हो गई ये इनर है। अगर आपको इनर शेल में कोई ऐसी सब शेल दिखती है, जैसे ये तो शेल है, जैसे ये फर्स्ट शेल, इसकी एक ही सब शेल है, सेकंड शेल की 2 सब शेल है, थर्ड शेल की 3 सब शेल है। अगर आपको इनर शेल में कोई ऐसी सब शेल दिख रही है जो कि कंप्लीटली फील्ड नहीं है, हाँ मेरे को दिख रही है 3d1, ये अंदर का पार्ट है। 3d1 इनर शेल्स में आता है, इनर है ये 3, ये भी इनर है, ये भी। और इनर शेल में एक सब शेल ऐसी है जो पूरी तरह फिल्ड नहीं है, तो वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3d1 4s2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑर्बिटल्स खाली हैं तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश जरूर करेंगी। ये आया समझ? हाँ जी सर। यस सर। तो वैनेडियम का गैस करो क्या आना चाहिए? वैनेडियम में ये रहा ना, वैनेडियम, स्कैंडियम, सर टाइटेनियम। 3d3 और 4s2। जी बिल्कुल, तो वैनेडियम आएगा 3d3, यानी ऐसे चलेगा 3d2 4s2, 3d3। और ये एक एक्सेप्शन है, याद है, ये होना तो चाहिए था 3d4 और 4s2, मगर होता ये 5 है, या नहीं है याद? क्रोमियम। यस सर है। तो ये समझ रहे हो यहाँ 5 क्यों लिखा हुआ है, ये बताओ जल्दी। यस सर। Yes, sir. वैसे क्या आना चाहिए था यहाँ नॉर्मली? 3d4 और 4s2। 4s1। 4s2, 3d4 और 4s2 आना चाहिए था, मगर है 3d5 और 4s1। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ क्या आना चाहिए? ये आवाज लैग कर गई। कॉपर में क्या आना चाहिए?
हाँ ये वरुण एक्सेप्शन है ये भी। हाँ ये वरुण ने आंसर सही दिया। कॉपर में वैसे नॉर्मली कॉपर में होना चाहिए था, देखो क्या 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9। नॉर्मली तो 3D9 होना चाहिए था, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, ये 3D10 4S1 है और ये है 3D10 4S2। यानी एक तरीके से इस हिस्से को अगर हम देखें तो इसमें 3D सब शेल भरी जा रही है और वो 3D1 से लेके 10 तक भर जाती है, तो ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है बीच में। आया समझ? यस सर। यस सर। अब हम गैलियम पे चलेंगे, तो देखना ध्यान से। और गैलियम का तुक्का नहीं मारना है, तुक्का आप यहां तक मार सकते थे जिंक तक। अब गैलियम का भी तुक्का लग सकता है, लेकिन सीखो कि गैलियम कैसे। गैलियम इस सीरीज का पार्ट नहीं है, ये सीरीज यहां से लेके यहां तक, ये बीच का हिस्सा है ना यहां तक। गैलियम उस साइड का पार्ट है इस पूरे ग्रुप का, और गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। अब इसे भी लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 30 हो गए। तो 3d10 के बाद आएगा 4p1 31। अब अरेंज करना पड़ेगा, देखना इसमें छोटी सी आर्ट है और इसकी वजह से ये टॉपिक कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही समझ में आ रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। ये मैंने अरेंज किया, जो कि आपको आना चाहिए अरेंज करना। ये है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या नहीं, या आपको इसके अलावा भी लग रहे हैं तो बताइए। हाँ सर यही होंगे। अंदर तो कोई सब शेल खाली नहीं है, सबसे बड़ा नंबर है 4। अब 4 में जितनी भी सब शेल होंगी सारी लिखनी पड़ेंगी, और अंदर कोई खाली नहीं है नंबर, समझ रहे हो ना। तो अंदर से तो कुछ भी पिक नहीं होगा, तो ये गैलियम की जगह लिखना होगा मुझे 4s2 4p1। और ये देखो ऊपर से कॉपी हो सकता था, ये 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1, और एंड में आएगा 4s2 4p6। 4p6 तक ही तो आएगा, p1 p2 p3 p4 p5 p6। हम अंदर कई एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हमें रीड नहीं करना है, समझना मेरी बात को। आप काम को बढ़ाइए मत, ऑलरेडी काम बढ़ा हुआ है हमारा। अंदर कई एक्सेप्शंस हैं जिनमें से हर किसी को हमें नहीं लिखना है। हमें जस्ट क्या करना है कि हमें ये लिख दिए, ये तो हम लिख ही देंगे। अब 5s1 आएगा यहाँ, 6s1 7s1, जैसा ये चल रहा है वैसा तो ऐसा ही लग रहा है। और इनमें से कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। अंदर एक्सेप्शन है तो अंदर की कोई गारंटी नहीं है, कई एक्सेप्शन है। प्लैटिनम एक्सेप्शन है, लेकिन आप फिर भी ऐसा लिख के छोड़ेंगे जैसे 3d1 4s2 है तो यहां आएगा 4d1 5s2, और ऐसे लिख के छोड़ेंगे कि कैडमियम तक ये 4d10 और 5s2 आएगा। अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन किसी किसी एटम में आ। तो आप मुझे लैंथेनम, भाई देखो तुक्का नहीं मारना है। अगर आप तुक्का मारेंगे मतलब ऐसे कॉपी करके बताएंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। लैंथेनम का लिख के बताइए कि क्या आ रहा है, लिखिए अपने रजिस्टर में, और मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अरेंज कीजिए लैंथेनम, इंपॉर्टेंट है ये। तो पूरा लिखिए पहले उससे, क्योंकि उसमें एक कमी निकलेगी जरूर 100%।
जब से तुमको देखा है सनम। भाई सभी बच्चों को बताना है जो बिना पेन मार्कर लिए बैठे हैं वो शर्म आनी चाहिए। सर 4F1 6S2 आएगा। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है वो भी सही है। कल लिख दिया। तो हाँ जी, तो बच्चे कह रहे हैं उनका 4F1 और 6S2 आया है। चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो क्या आता है। देखो लेंथ थ्योरम की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो हम लिखते हैं 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 30, तो यही हो गए 36 4p6 5S2 4d10 5p6 6S2, ये 56 हो गए यहाँ तक 56। मैंने आपको क्या बताया था कि लेंथ थ्योरम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं डी में फिल करना है। क्या कहा था? 3 ही तो एक्सेप्शन थे याद करने के लिए, और कुछ अगर अभी 3 एक्सेप्शन दिए तो उसमें से तीसरा याद नहीं है, और अभी अगर ये अंदर जो एक्सेप्शन है और ज्ञानी बनाने लगूं तुम्हें, तो फिर क्या तुम्हें ये भी नहीं आएगा तुम्हें? तो फिर जबकि वो आते ही नहीं है, ये 3 ही आते हैं और ये 3 याद नहीं है। लेंथ थ्योरम में मैंने बताया नहीं था कि 4F में 0 डालना है, आएगा तो नंबर 4F का, मगर 4F की जगह इलेक्ट्रॉन 5d में है। नहीं बताया था क्या? यस सर। तो ये एक एक्सेप्शन था जिसे याद रखना था। अब आप इसे अरेंज करेंगे तो ये आएगा 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d10 4S2 4p6 4d10 4F0 5S2 5p6 5d1, नहीं, हाँ 5d1 6S2। तो 6S2 तो आएगा ही क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। और अंदर भी देखना पड़ेगा कि कोई सब शेल खाली तो नहीं है, तो है खाली 5d1, इनर के अंदर खाली है ये 5d1, तो आप लिखेंगे 5d1 6S2। आया समझ कि नहीं आया? यस सर आ गया। तो ये याद रखने वाले को ही आएगा। फिर आप ऐसे एक लाइन कर देना कि यहाँ आएगा 5d2, जो भी आएगा एंड तक आएगा 5d10 6S2। तो ये एक तो ये जगह है जहां बच्चे को प्रॉब्लम है। एक तो ये बीच का जो हिस्सा है, इसमें अक्सर बच्चे ये ऐसे नहीं लिख पाते हैं 3d1 4S2, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि 3d को भी लेना है। और वहीं लेंथ थ्योरम पर जब आते हैं तो उनका आता है 4F1 और 6S2 जो नॉर्मली आना चाहिए, मगर एक्सेप्शन है तो वो इस बात को याद नहीं रख पाते हैं। अब देखना, एक जरूरी बात यहीं पे मैं आपके माइंड में जोड़ देता हूँ। लेंथ थ्योरम के ठीक बाद हाफ नियम आता है और एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, यानी कि ये कुछ 4 एलिमेंट, जैसे ये 4 है 1 2 3 4, ऐसे ये 4 है 1 2 3 4। मगर हाफ नियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 71 है
और आप देखना, इसे स्क्रीनशॉट लो पहले, ये तो लेंथेनम के बारे में बता दिया मैंने। जो हाफ नियम है वो एक एक्सेप्शन नहीं है। जब किसी चीज को एक्सेप्शन बोलूं मैं तो उसमें ही तो सोचना है, बल्कि 3 के बारे में ही बोल रहा हूं मैं तो, भी सोचना है। अब मैं आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं जो आएगी सामने या कभी आई होगी। पता नहीं आपने स्कूलों में क्या किया है, वो तो सबको ही पता है कि कुछ नहीं होता वहां। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ये तो आपने अब स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, ये 58 है और ये 70, ये 57 है और ये 72 है। तो जो बीच के एलिमेंट है भाई, 57 के बाद 58 आना चाहिए, तो वो 58 यहाँ नहीं है, वो नीचे रखे हुए हैं। और यानी ये जो सारे एलिमेंट हैं ये इन दोनों के बीच में है, लेंथेनम और हाफ नियम के। मगर टेबल बड़ी खराब दिखेगी, बहुत ही लंबी हो जाएगी ऐसे, उन्हें साइड में निकाला हुआ है, एक्चुअली में वो इन दोनों के बीच है और वो है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये सीरियम से लेके लूटेटियम, एक एलिमेंट है लूटेटियम, तो ये सीरियम से लेके लूटेटियम इनके बीच में आता है, सीरियम से लेके लूटेटियम। तो आज तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हम लिखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कल, फिर आज का तो होमवर्क भी करना है। तो आज तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, लेकिन आपको ये समझ के रखना है कि ये एलिमेंट एक्चुअली में है कहाँ। ये ऐसा बोला जाता है कि ये लेंथेनम और हाफ नियम के बीच है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बीच में नहीं है। बीच में तो इनका एटॉमिक नंबर है कि भाई 57 और 72 के बीच में है ये एटॉमिक नंबर। मैथ के हिसाब से नंबर 57 और 72 के बीच आते हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट इसी जगह पर है लेंथेनम की। यानी ये जो पोजीशन है ये टोटल 15 एलिमेंटों ने ऑक्यूपाई की हुई है। लेंथेनम भी यही है, सीरियम भी यही है, तो इन सब का जो ग्रुप है वो थर्ड है। यानी ये सारे एलिमेंट लेंथेनम को मिलाकर ये सारे 14 इसी जगह पर हैं, बीच में नहीं, थर्ड ग्रुप में। ये याद रखने वाली बात है, इस पे क्वेश्चन आता है, ऐसे हम भूलने नहीं देंगे क्योंकि अभी हमें इससे आगे चलना है, कुछ करना है। तो इनकी पोजीशन याद रखिएगा, बाकी तो इसे छोड़िए। अब देखिए, तो सारे एक्सेप्शंस नहीं करने हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें आपसे पूछता हूं। अब आप ना जो मैं कहता हूं वैसा करना, मैं बिल्कुल उसी जगह पर तुम्हें बता रहा हूं जहां तुम्हें खुद परेशानी आएगी। तुम हाफ नियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ये बताओ कि हाफ नियम में क्या आना चाहिए एंड में। जो भी नकल करके या फालतू की बात बता रहा है वो अपने साथ धोखा कर रहा है। तो हाफ नियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताओ कि एंड में क्या आना चाहिए, और हाफ नियम कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर 5D1 6S2।
हाफ नियम में आ रहा है ये। दोबारा चेक कर लो बहन। उसका एटॉमिक नंबर 72 है। 5d1 और 6s2 तो लैंथेनम का था। वरुण ये सही है, गुड। हाफ नियम कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली लिखना है इसे। और मैं जब लिख के बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। सर 5d2 और 6s2। हाँ ये आएगा 5d2 और 6s2। सर सर 4 5d2 6s2 है। नहीं 4f14 नहीं आता है हाँ इसमें। सर वो लिख दिया मैंने, वो वही आ रहा है 5d2 और 6s2 है। हाफ नियम 72, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 आएगा, 4d10, 6s2, 5p6, 6s2। ये 56 हो गए। 14 4f में आ गए। 56 और 14 70। 2 आ गए 5d में। अरेंज कर लो इसे मन से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10 आएगा। अरेंज करना आना चाहिए आपको। 4f 4d 10, 4f 14, 5s2, 5p6, 5d2, 6s2। तो अंदर तो कुछ कोई खाली नहीं मिलेगा आपको। ये मिलेगा एक 6s2 और ये 5d2। 6s2 तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो बड़ा नंबर है सबसे, और 5d खाली है इसलिए लिखा जा रहा है 5d2। तो ये देखो 5d1 ये भी उसी सीरीज में आ रहा है। 5d1 6s2, 5d2 6s2। बीच के 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वो 4f में चले गए। समझ गए हो मेरी बात की नहीं? कैसे भरना है इसे? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लैंथेनम हाफ नियम। यस सर। तो अब तुम्हें क्या करना है, घर से क्या होमवर्क करना है? आखिर इन पे चलेंगे। अभी मैं तुम्हें होमवर्क बता दूं। घर से तुम्हें क्या करना है कि पूरी टेबल बनानी है, और हर एलिमेंट बड़ी टेबल बनाना। तुम तो डबल पेज ले लेना ना, डबल पेज पे बना देना पूरी वो बनाना टेबल। और जितनी कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखी है, और बीच के हिस्से का बता रहा हूं मैं कि बीच के हिस्से में क्या करना है। तो जितनी कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखी है सब लिख के लानी है, जैसे 5s2, 5p1। और जल्दबाजी में ऐसे नहीं कर देना है कि बस लाइन खींच दी, मीनिंग ही नहीं पता। पता होना चाहिए कि 5s2, 5p1 से 5s2, 5p6 तक गए। 6s2, 6p1 आएगा यहाँ, और ये 6s2, 6p6 तक। तो ये जो हिस्सा है ये तो ठीक है, आपको पता लग रहा है कि इसे इसमें क्या क्या लिखना है। ये बीच का सारा पोर्शन लिख लाना, सब कुछ लिख के। ये जो मिडिल का हिस्सा है इसे मैं थोड़ा बड़ा करके और लिख के बता देता हूँ ठीक से। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तो देखिए,
तो ये जो बीच का हिस्सा था ये स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ था, स्कैंडियम, स्ट्रियम और लैंथेनम और एक्टिनियम। यहाँ पर आपको हाफनियम लिख के रखना है और यहाँ रदरफोर्डियम। यहाँ आएगा टाइटेनियम, यहाँ वैनेडियम, यहाँ क्रोमियम, यहाँ मैग्नीज। ये अलग से नहीं लिखना है, वही बीच में करके लिखना है, उसको मैं थोड़ा ठीक से बता रहा हूँ। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब जैसे जिंक के नीचे कैडमियम, मर्करी और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये चैप्टर दोबारा आएगा बड़े स्तर पर सेकंड बुक में। बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर आपने ये चीजें नहीं की तो। 3 चैप्टर है, एक जैसे बिल्कुल सेम ही है, समझ ले एक ही चैप्टर है ये, वो 3 जगह कर दिया है उसने। हाँ तो जी, तो आपको क्या करना है कि फिर ऐसे मार्क कर लेना बीच में ही टेबल में। तो आपको ये तो पता ही है कि यहाँ 3d1 और 4s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर आप अगला लिखेंगे 3d2 4s2, फिर आप ये लिखेंगे 3d3 4s2 और फिर आप क्रोमियम लिखेंगे 3d4 5 4s1। तो इस पे सर्कल कर लेते हैं, ये एक्सेप्शन है। और मैग्नीज 3d5 4s2, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर आपका आंसर गड़बड़ आ रहा हो तो आप लिख के पता कर लीजिए ना, ये विदाउट एक्सेप्शन है, तो ये यही आएगा। अब 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d10, ये भी एक्सेप्शन है, इस पे भी सर्कल कर देते हैं। 3d10, अब आपको अगर देख के समझ नहीं आ रहा है कि 3d10 4s2 कैसे आया, बेवकूफ हो गए आप, लिख के अपने आप पता कर लीजिए, इसे देख के ना आए समझ में। तो ये 4d1 5s2, अब एक नंबर और बढ़ा दीजिए, 4 से 5 हो जाएगा 5d1, ये 5 से 6 6s2, 6d1 7s2। दोनों एक्सेप्शन है, ये वो देख के ही पता चल रहा है। लैंथेनम में जैसे 5d1 आया है ना, ऐसे इसमें भी ये 6d जबरदस्ती आया है, तो ये भी एक्सेप्शन है। लैंथेनम एक्टिनियम ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, हालांकि इसमें 5d2 6s2 देख के ऐसा लगता है जैसे ये गलत है, क्योंकि ऐसा तब हो, बच्चों को लगता है ऐसा तब होना चाहिए जब ये 57 हो या 58 हो, जबकि ये 57 है और ये 72 है, फिर भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मैच कर रही है। एंड में चलेंगे आप, सीधा बीच में नहीं लिखना है, क्योंकि बीच में आपको इस पूरी टेबल के अंदर 3 से 4 एक्सेप्शन यहाँ मिल सकते हैं, उन्हें इग्नोर कर देना है। फिर यहाँ चलेंगे आप एंड में 6d10, तो बीच का पोर्शन आपका ऐसा तैयार होना चाहिए, ऐसा आप करके लाएंगे। टेबल को लर्न करेंगे अच्छी तरह, फिर मुझे मिलेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी कोई बच्चा एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगता है तो ये तय हो जाता है कि उसे कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत सर नहीं। एक बात पूछ, हाँ सर बीच वालों के सारे के भी लिखनी है? कह तो रहा हूं मैं, बीच में लाइन कर दीजिए, बीच में एक्सेप्शन आएंगे ना 2-4, तो बीच में तो लाइन कर दीजिए बस। अब जैसे ये सीरियम है, ये एफ ब्लॉक है, अब नाम वाम नहीं ले रहे हम, 58 है ये सीरियम, ये है आपका प्रोमीथियम, नियोडाइमियम, नहीं ये प्रसुडाइमियम, सीरियम प्रसुडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पर्सियम, कूलियम, अर्बियम, थूलियम, अटर्बियम, लूटेटियम, ये एक ही लाइन में है। अब ये भी बड़ा आसान है,
ये भी बच्चे अक्सर नहीं लिख पाते हैं, मगर ये वाला भी बड़ा आसान है। इसमें आपका कोई एक्सेप्शन नहीं मेरे को दिख रहा है इसके अलावा, यानी आप, और ये लिख नहीं पाते हैं बच्चे, सही बता रहा हूं मैं। आप देखना कैसे लिखते हैं इसको, एस ब्लॉक 2 मिनट में भर दूंगा मैं इसे। ये 58 है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, ये 58 है, 59, ये एक ही लाइन में सीधे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ना 67, 68, 70, 71, अबे यार 69, 70, 71। तो ये याद नहीं करने एलिमेंट, ये तो आपको जब कोई लिख के दे और जैसे ही वो बोलेगा कि एटॉमिक नंबर 63 है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 58 से 71 के बीच है। तो ये ऐसे लिखनी होगी इस कैटेगरी में। भाई मेरे से किसी ने बोला एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 68, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लास्ट में क्या आएगा, तो 68 सुन के ही मेरे को याद आ गया ये इनकी कैटेगरी का है, क्योंकि 58 से 71 इन्हीं की कैटेगरी है। तो ऐसे आपको ये नंबर याद रखना है, 58 से 71 के बीच जो आएंगे, या वो आपसे कह ही दे कि एस ब्लॉक का है, तो जब तक गैडोलिनियम ना आए जब तक वो एक्सेप्शन नहीं है। अब जैसे सीरियम है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, ये 56 हो गए। अब आएगा 4f, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू, यानी 4 आएगा। 4f और 5d आएंगे। 58 एटॉमिक नंबर है और ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, तो लिख दो 4f2। लेकिन साथ में आपको 5d0 भी लिखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4f और 5d की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी 4f से 5d और 5d से 4f में जंप करते रहते हैं। ज्यादातर ये 4f में ही रहते हैं अगर कंडीशंस नॉर्मल रहे, लेकिन कुछ भी अगर चेंज हो जाए सीरियम के साथ, एनर्जी में चेंज या कैसे भी अट्रैक्शन रिपल्सन, तो ये 4f वाले 5d में भी जा सकते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसे 5d में 5d को छोड़ेंगे नहीं, 5d0 लिख के छोड़ेंगे। और फिर देखिए जब मैं इसे अरेंज करता हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन कठिन आप इसको बनाएंगे जब आप इसका होमवर्क इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, तो ये 1-2 दिन में कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अगले टॉपिक आ जाएंगे 5d0, 6s2। तो आपको लिखना है एक तो सबसे बड़ा नंबर 6s2, तो ये भी खाली है, ये भी लिख देना है 5d0, और ये 4f ये भी खाली है 4f2। बस आया समझ? यस सर। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ता है कि अलग अलग ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। ये आएगा 4f3, 5d0, 6s2, 4f4, 5d0, 6s2। अब आप समझ जाना 4f5, 4f6, 4f7, और ये होना चाहिए 4f8, 5d0, 6s2, मगर नॉर्मली होना चाहिए, मगर ये एक्सेप्शन है। आपको एक इलेक्ट्रॉन 4f वाला यहां डालना और यहां कर देना है 7, इसे याद कर लेना है बस। 4f7, 5d1, 6s2। अब नॉर्मली चलते रहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4f9, 5d0, 6s2, 4f
10, 4f11, 4f12, 4f30, 4f40, तो ये आएगा 4f40 5d0 6s2, ये है 4f40, तो 4f40 5d0 6s2। अब 4f14 तो हो गया, अब एक फालतू इलेक्ट्रॉन यहाँ डालिए 5d में। भाई एक चीज सुनिए, इसका एटॉमिक नंबर 71 है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, सुनना। 56 तो यही हो जाते हैं, 56 और 14 70, तो 5d में एक ही तो आएगा 71, 5d1। ये आया समझ? यस सर। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा सब कुछ। तो ये वाला एक तो एफ ब्लॉक की ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखना ही है, एंड ये बीच वाले भी लिख देना सारे, कोई एक्सेप्शन नहीं, अपने आप लिख लेना सब। इन सभी में 5d0 आता है, ये एक्सेप्शन है, इसमें 5d1 है, ये 5d1 है मगर एक्सेप्शन नहीं है, इस पे सर्कल नहीं है। चलिए ठीक है, बस होमवर्क करके भेजिए मुझे। क्लास परसों होगी 3 से 4 सबकी, 2 से 3 नहीं होगी। ओके सर। सर थर्सडे होगी अब? होगा आप 3 से 4 होगी परसों, थर्सडे। ओके सर। सबके ठीक। अरे यार बड़ी गर्मी है।